दोस्तों आज फिर से जो है आपका साइंस का टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो आज के इस टेस्ट में टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे एंड आज के इस टेस्ट में जो है 15 क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट जो है पास होंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए लोहे का, ऑप्शन बी टंगस्टन का, ऑप्शन सी तांबे का, ऑप्शन डी जो है सोने का। तो देखिए जो आप बल्ब देखते हैं, एक छोटा सा जो बल्ब होता है तो कुछ इस प्रकार का ऐसे ऐसे कुछ बना होता है। तो ये जो तार आप देखते हैं आखिर ये किस चीज़ का बना होता है। जो ये फिलामेंट होता है लोहे का होता है, टंगस्टन का होता है, तांबे का होता है, सोने का होता है। तो आप एक चीज़ अंदाज़ा लगाइए कि इसमें जब वोल्टेज आता है तो इसी से जो है लाइट निकलती है, ठीक है ना। और पता है बल्ब में जो है तो ये यहाँ पर जो आप जो धातु देखते हैं इसका जो है ना गलनांक कम होता है या ज़्यादा होता है, ये अंदाज़ा लगाइए। अब देखिए वोल्टेज जब ज़्यादा आता है तो कुछ तारे ऐसी होती है जो तांबा भी होते हैं, लोहा भी होते हैं, एल्युमिनियम तक होते हैं, वो पिघल जाते हैं, आपने देखा होगा जल जाते। बट कुछ ऐसे धातु होते हैं जो हाई वोल्टेज पर भी जो है ना नहीं पिघलते। तो इसलिए टंगस्टन जो है इसका राइट आंसर होगा। इसका जो गलनांक जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज आने पर भी जो है ना इसको पिघला नहीं सकते। ये मैंने पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन करवाया था कि जो विद्युत का जो बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है, ठीक है ना। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, इससे पता चलेगा कि आपने जो है आपको याद है जो भी आपको मैंने पिछली वीडियो में करवाया है, ठीक है ना। दोस्तों कल का अगर मैं आपको बताऊं तो जो कल मैंने टेस्ट करवाया था तो उसमें यार 50% जो स्टूडेंट है उन्होंने सही आंसर किया एंड 50% स्टूडेंट ने जो है गलत आंसर किया। इससे पता चलता है यार कि मैं इतने मेहनत से भी आपको समझाया था फिर भी जो है आपने 50% स्टूडेंट जो है सही से नहीं समझे हैं। देखिए उसमें मैंने निकट दृष्टि दोष और जो है दूर दृष्टि दोष के बारे में समझाया था। तो निकट दृष्टि दोष में मैंने आपको क्या समझाया था ना कि निकट जो ये निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में ना जो आपको उल्टा करना है, मतलब कि निकट दृष्टि दोष से हमें लगता है, मतलब ये जो शब्द है इस शब्द से हमें ऐसा लगता है कि निकट दृष्टि दोष में जो है ना निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखती है, बट उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में जो है निकट की वस्तुएं साफ दिखती है पर दूर की नहीं दिखती, ठीक है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो प्लीज़ उसको एक बार और जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो कल वाला। दूरदृष्टि में क्या होता है, देखिए दूरदृष्टि दोष इस शब्द मतलब कि ये जब शब्द जो है ना हम मतलब कि सुनते हैं फर्स्ट टाइम तो हमें लगता है कि दूरदृष्टि दोष इसका मतलब जो है दूर वाली वस्तुएं साफ नहीं दिखती, बट इसका उल्टा होता है। दूरदृष्टि दोष में जो है दूर की वस्तुएं ही साफ दिखती है और पास की साफ नहीं दिखती, ठीक है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और निकट दृष्टि दोष में जो है निकट की वस्तुएं जो है हमें साफ दिखती है, बट निकट दृष्टि दोष शब्द से लगता है कि निकट की वस्तुएं जो हमें साफ नहीं दिखती बट साफ दिखती है, उल्टा हो जाता है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। देखिए आपने बहुत सारे गाइस एक्सपेरिमेंट भी आपने देखे होंगे। कुछ धातु ऐसे होते हैं ना जो आप खुले में उसको छोड़ दोगे तो बहुत तेज रिएक्शन करने लगता है, मतलब कि उसमें आग पकड़ लेती है, या फिर आप थोड़ा सा पानी अगर डाल दोगे तो वो जो है ना फट भी सकता है। आप देखेंगे इसका रिएक्शन, मैं आपको बता दूंगा कौन सा तत्व है। तो देखिए ऑप्शन हमारा ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी मरकरी, ऑप्शन डी टंगस्टन। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसका राइट आंसर जानते भी होंगे, तो वो प्लीज़ ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताना। तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम, ठीक है ना। ये पनीर जैसा बिल्कुल होता है और इसको आप जो है ना चाकू से काट भी सकते हैं। और ठीक है अगर इसमें पानी अगर आप लगाते हैं तो बहुत तेज जो है ये फट भी सकता है, विस्फोट करता है। तो प्लीज़ ऐसा मत करें ट्राई। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए विरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी हमारा जिप्सम, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी कच्चा चूना। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से जो है ना सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो आप अंदाजा लगाइए, एक लोहे पर अगर चांदी की परत चढ़ाया जाए तो फिर वो लोहा इस्तेमाल करने का फ़ायदा ही क्या है, जब इतना ज़्यादा जो चांदी अगर उस पर लगाया जाएगा तो। या फिर सॉरी यहाँ पर तांबा है, ये तांबा, उसके बाद ये चांदी हो गया, उसके बाद सोना हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन जो है इसका डी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जल्दी जल्दी हम करेंगे। प्लीज़ आप लोग जो है ना वीडियो के साथ ही आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग ये मत सोचिएगा चलिए बाद में याद करेंगे, ऐसा मत करना क्योंकि बाद में आपको टाइम मिलेगा नहीं। तो थोड़ा देरी से याद करते चलिएगा। धातुओं की प्रकृति होती है, ऑप्शन ए विद्युत धनात्मक, ऑप्शन बी विद्युत ऋणात्मक, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी कोई नहीं।
तो धातु आपको देखिए, हमारा जो है तांबा धातु है, लोहा धातु है, सोना धातु है, चांदी जो है ये भी धातु है। तो आखिर इसमें क्या प्रकृति होती है, क्या इससे करंट जो है आसपास होता है ना, तो यही धातु एक प्रकृति है कि विद्युत धनात्मक होते हैं ये जो धातु होते हैं, मेटल होते हैं जो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। इसमें मैं 2 ऑप्शन दूंगा जिसमें से एक आंसर सही होगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, मतलब कि उससे अभिक्रिया नहीं करता। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी गोल्ड। आपको पता है तांबा जब ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो आपको पता है हरे कलर की जो है ना इस पर परत चढ़ जाता है, गोल्ड। उसके बाद हमारा जिंक हो गया, उसके बाद पोटेशियम हो गया, ठीक है ना। पोटेशियम और सोडियम बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील जो है ना पदार्थ हैं, तो और इन तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है ना, तांबा, गोल्ड एंड जिंक में से। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादातर लोग जो है इनके हार बहुत सारे कुछ इस्तेमाल भी करते हैं, शादियों में भी जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। ऑप्शन ए पारा, जिसे हम इंग्लिश में मरकरी भी बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी सोडियम, ठीक है ना, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में भी पाया जाता है, ठीक है ना। अब इसका देखिए रासायनिक, इसका जो है ना रासायनिक साइन Hg से हम इसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना, इसे हम मरकरी भी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी पारा। तो देखिए मुक्त अवस्था में जो पाई जाने वाली धातु है वो है हमारा ऑप्शन सी सोना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ग्रेफाइट होता है विद्युत का कुचालक, कुचालक मतलब जिससे जो है विद्युत आर पार नहीं होती। ऑप्शन बी विद्युत का सुचालक, ऑप्शन सी दोनों कुचालक और सुचालक, ऑप्शन डी इनमें से मतलब कोई नहीं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। जो आप पेंसिल यूज करते हैं तो उसमें ग्रे कलर का जो नोक होता है ना जिससे आप लिखते हैं वो ग्रेफाइट होता है, और ये विद्युत का सुचालक होता है, मतलब कि इससे जो है ना विद्युत आर पार हो सकता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। पादप हार्मोन, जिसे हम प्लांट जो है हार्मोन भी बोलते हैं, इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो आएंगे वो मैं जो है रेडी कर लिया हूँ, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, ठीक है ना, प्लांट हार्मोन। ऑप्शन ए इंसुलिन, तो अंदाजा आप लगा लीजिए, इंसुलिन तो है जो ये मानव हार्मोन है। ऑप्शन बी थायरोक्सिन, थायरोक्सिन जो है ये थायराइड ग्लैंड से जो है निकलता है। उसके बाद एस्ट्रोजन हो गया, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है ये एक पादप हार्मोन है। तो हम जानते हैं कि आखिर जो है ना प्लांट में कितने प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, ठीक है ना, इसको हम डिटेल से समझते हैं और इसमें क्या क्या कार्य होते हैं इनके, ठीक है ना। चलिए तो अब हम समझते हैं पादप हार्मोन। पौधे में जो है ना मुख्य रूप से 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में जो है ना मैंने क्वेश्चन भी बनाए हैं इस पे 5-6, तो प्लीज़ इस जो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ 5 प्रकार के हार्मोन, इसको आप जो है ना ध्यान से समझिएगा। इससे पता चलेगा कि आपने जो है कितने ध्यान से समझा है जब आप मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इसी वीडियो में। तो ठीक है ना, 5 प्रकार के होते हैं। चलिए तो पहला समझते हैं ऑक्सिन हार्मोन। ये पादप हार्मोन का जो है पहला है, ठीक है ना, पहला। 5 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। पहला है ऑक्सिन हार्मोन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर इसके कार्य क्या होते हैं, ठीक है ना। आखिर ये जो प्लांट्स में जो है ये क्या मतलब करते हैं। तो पहला जो है कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना, ठीक है ना। इससे कार्य से रिलेटेड भी क्वेश्चन मैंने बनाया है, तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। और क्वेश्चन इस पे आएंगे और डीपली पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो है डीपली समझाया जाए। कोशिका विभाजन में सहयोग, पौधों की गतियों पर नियंत्रण, पत्तियों को गिरने से रोकना, ठीक है ना, बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता करना, ये सभी कार्य है। प्लीज याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है ना। तो इसके 5 प्रकार को हम समझ लेते हैं। सेकंड है हमारा जिब्रेलिन, पादप हार्मोन है ये, ठीक है ना। बीजों के शीघ्र अंकुरन में सहायक, बौने पौधे की लंबाई में वृद्धि, पौधों की पत्तियों को चौड़ी करने में सहायता करना, ठीक है ना, ये कार्य है इसका जिब्रेलिन हार्मोन का। ये जो पहला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 10 पे, तो यही पूछा गया ना निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो ये अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आप आंसर सही कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसका कार्य देखते हैं। प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक, कोशिकाओं एवं तने की लंबाई में वृद्धि, ठीक है ना, वृद्धि करता है। पार्श्व कलिकाओं में वृद्धि, जड़ों एवं पत्तियों की वृद्धि रोकने में सहायक एवं अंकुरण के समय उत्प्रेरक उत्पन्न करना, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। चलिए प्लांट हार्मोन का चौथा प्रकार समझते हैं। यह एकमात्र गैसीय प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है
मुख्य कार्य फलों के पकाने का काम करता है, ठीक है ना, फलों के पकाने में मुख्य भूमिका निभाता है। इस पर मैंने क्वेश्चन बनाया है, प्लीज़ याद कर लीजिए। एंड ये जो है प्लांट हार्मोन का जो है लास्ट, हमारा जो है लास्ट प्रकार है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि रोधक, पत्तियों एवं फूलों के खुलने एवं बंद करने की क्रियाओं का नियंत्रण करना, पतझड़ की क्रिया को प्रोत्साहित करना तथा पौधों की वृद्धि दर को कम करना, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर वृद्धि रोधक बोला गया है एब्सिसिक अम्ल को। चलिए, तो इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा, उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा ना, वो जो मैंने अभी समझाया आपको प्लांट हार्मोन, उससे रिलेटेड आएंगे। तो इसका आंसर आपको बताना है, क्योंकि मैंने अभी समझाया था इसको, ठीक है ना, कुछ मिनट पहले। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, ऑप्शन ए हमारा है मरकरी, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी जिंक। तो इन तीनों में से तो हो ही नहीं सकता। चलिए, इसका राइट आंसर जो है मरकरी ही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो है 12 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो मैं जो है ना आपको इसी वीडियो में भौतिक परिवर्तन एंड रासायनिक परिवर्तन क्या होता है इसको जो है ना इजी तरीके से मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें जो पूछा गया वो हम समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? देखिए, ऑप्शन ए जो है खोलते पानी से जल वाष्प बनना, ये एक जो है भौतिक परिवर्तन है, पर पूछा गया भौतिक परिवर्तन नहीं है। बर्फ का पिघलकर जल बनना, यह भी भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना, यह भी भौतिक परिवर्तन है। बट यहाँ पर जो है ना, चलिए ऑप्शन डी एलपीजी का दहन, ये कौन सा परिवर्तन है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी जो है ना, ये एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है। देखिए, भौतिक परिवर्तन में जो है ना, जैसे यहाँ पर पानी, खोलते पानी से जल वाष्प बनना, अब देखिए बर्फ का पिघलकर जल बनना। अब यहाँ पर जो है ना, हम भौतिक परिवर्तन में जो परिवर्तन होता है हम उसको जो है ना उससे पहले वाली अवस्था में ला सकते हैं। देखिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, भौतिक परिवर्तन में जो परिवर्तन होता है उसको जो है ना उससे पहले वाली अवस्था में ला सकते हैं। अब बर्फ पिघलकर जल बन गया है, तो जल को हम फिर से बर्फ तो बना ही सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना। अब देखिए, एलपीजी का दहन है, एलपीजी जल गया तो क्या फिर से आप जो जली हुई जो चीज़ें हैं उसको क्या फिर एलपीजी आप बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे ना। तो ये होता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। इजली तरीके से आप समझ, देखिए यहाँ पर आप सोचेंगे कि सर नमक का पानी में घुलना, तो देखिए नमक, पानी को सुखाकर फिर से तो नमक बना सकते हैं ना आप। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है ना। देखिए, ये वाला मैंने समझाया नहीं है, बट ये मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। इसके बाद वाला जो आंसर आएगा, मतलब क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर आपको बताना होगा। पादप हार्मोन को जो है कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फाइटो हार्मोन, ऑप्शन बी एड्रेनालिन, ये तो मानव हार्मोन है, ठीक है ना। ऑप्शन सी यहाँ पर जो इंसुलिन, ये भी मानव हार्मोन है। ऑप्शन डी ये थायरोक्सिन, ये भी जो है थायराइड ग्रंथि से निकलता है, तो ये भी जो है हमारा मानव हार्मोन है। तो इसमें पूछा क्या गया है कि पादप हार्मोन को जो है और क्या कहते हैं? तो पादप हार्मोन को जो है ना फाइटो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा आप लोग सही से। तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, एंड अब आप बताएंगे सभी क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है, मैं नहीं बताऊंगा आंसर इसका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में निम्न में से कौन से जो है ना प्लांट्स हार्मोन है, ठीक, सॉरी यहाँ पर पादप मानव हार्मोन, यहाँ पर क्वेश्चन जो है गलत हो गया, इसको मैं सही करता हूँ अभी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है ना, निम्न में से कौन से पादप हार्मोन है, ठीक है ना, इसको जो है आप हटा दीजिएगा, मानव को यहाँ पर से कट कर दीजिएगा। निम्न में से कौन से पादप, मतलब कि यहाँ पर प्लांट्स हार्मोन है, ठीक है ना। ऑप्शन ए ऑक्सीन, ऑप्शन बी हम ऑक्सीजन, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में यहाँ पर बोला जाएगा, इसे हिंदी में हम जो ऑक्सीन भी बोल सकते हैं। ऑप्शन बी जिब्रेलिन्स, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, या ऑप्शन डी ए बी सी, मतलब कि उपरोक्त सभी तीनों। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है आंसर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इसको सही मतलब डिटेल्स मैंने समझाया इसके पांचों प्रकार को, ठीक है ना। तो अगर आप आंसर करते हैं तो मैं रिप्लाई भी करूंगा, अगर आप सही करते हैं तो रिप्लाई करूंगा, अगर आप गलत करते हैं तो उसको मैं ठीक करूंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर भी आप ही देंगे, क्योंकि मैंने ये डिटेल में आपको समझाया था ना, और इसके कार्य भी मैंने बताया था, पांचों जो भी 5 प्रकार जो थे प्लांट्स हार्मोन के। कौन से हार्मोन जो है यहाँ पर फलों के पकने में मुख्य भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल, या ऑप्शन डी एथिलीन, ठीक है ना। प्लीज आप लोग, इससे पता चलेगा कि आपने जो है ना, मैंने आपको जो समझाया वो आप कितना समझे हैं, एंड आपको भी पता चलेगा कि आप कितना याद रख पाते हैं जो मैं आपको समझाता हूँ। आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा, अगर आप गलत करते हैं उसको मैं सही करूंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। कौन से हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई की वृद्धि में, ठीक है ना, कोशिकाओं की लंबाई
ठीक है ना। कोशिकाओं की लंबाई के वृद्धि में मुख्य भूमिका निभाती है, ठीक है ना। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, कोशिकाओं के लंबाई में वृद्धि में मुख्य भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है ऑक्सिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन डी एथिलीन। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने जो आपको डिटेल में समझाया है। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? देखिए मैंने डिटेल में आपको समझाया था, पिछले 3 से चौथी मतलब कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया था कि एक ऐसा पदार्थ है जो है ना तीनों अवस्था में पाया जाता है, उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी हाइड्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका भी आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मैं बता देता हूँ, जो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप फिर समझ जाएंगे, ठीक है ना। आप उसकी अवस्था भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। निम्न में से किसको आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी वीजमान, ऑप्शन सी डी व्रीज, ऑप्शन डी ग्रीगर जोहान मेंडल। ठीक है ना, मेंडल यहाँ पर लिख लीजिएगा, ला लिख लीजिएगा। सही आंसर जो इसका होगा वो ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ग्रीगर जोहान मेंडल को जो है आनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 19 करते हैं। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन ए लियुवेनहॉक, ऑप्शन बी स्वान, यहाँ पर ऑप्शन सी हॉफस्मिस्टर, ऑप्शन डी यहाँ पर ब्राउन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्राउन ने जो है ना न्यूक्लियस की सबसे पहले जो है खोज की थी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने कल इसको जो है समझाया था, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया था, ठीक है ना। तो इससे पता चल पाएगा कि आप जो है कितना याद रख पाते हैं, ठीक है ना। एक दिन ही हुआ है मुश्किल से, ठीक है ना। तो प्लीज़ इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। एंड वे स्टूडेंट जिन्होंने नहीं देखा है इससे पिछली वाली वीडियो, चैनल पे विजिट करके जरूर देख ले, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्लीज़ यहाँ पर पूछा क्या गया, कौन सा जो है ना चश्मा या लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी ध्रुवीय लेंस मतलब कि बाइफोक्सी जो मैंने आपको बताया था लेंस, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका रिप्लाई भी करूंगा, एंड जो स्टूडेंट सही आंसर बताते हैं उसका जो है कमेंट को जो है मैं ऊपर सबसे ऊपर लगा दूंगा, ठीक है ना, पिन कर दूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।